नमस्ते साथियों, मैं रुपेश साहू स्मार्ट पेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम नया सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? हिंदी। तो हिंदी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले सिलेबस को जान लेना जरूरी है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें सिलेबस जानना जरूरी है कि इसमें कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले वर्दी बैच लाया गया है। कौन सा? वर्दी बैच। इसमें किस किस चीज की तैयारी कराई जा रही है? इसमें एसआई प्री की तैयारी है, पुलिस विभाग से जितने भी संबंधित उसका तैयारी है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? नगर सैनिक, पुलिस होमगार्ड और इसके साथ फॉरेस्ट का। इन सभी में हिंदी कितने नंबर का आता है? तो सबसे पहले देखिए, एसआई प्री में कुल आपके पास कितना आ जाएगा? प्री में 10 क्वेश्चन आएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर। इस प्रकार एसआई के लिए आप ये पास हो गया सर 30 नंबर टोटल हिंदी के लिए आने वाला है ना। इसके साथ पुलिस वाले में इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें कम वेटेज है हिंदी का, पुलिस में आरक्षक वाले में कम है। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमने इसके लिए लाया है क्या? यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि पिछले एग्जाम में पूछा गया है, तो कहाँ से क्वेश्चन आए? तो भाग 1 इस प्रकार से भाग अलग अलग करके बांट दिए हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, इस प्रकार से 4 भाग में हमने बांट लिया है। तो एसआई प्री के लिए सभी इंपॉर्टेंट है ना। और किसके? पुलिस आरक्षण के लिए वो भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन वर्ण से पूछता है, संधि से पूछता है, और इन टॉपिक को मिलाकर एक दो क्वेश्चन इस प्रकार से टोटल 5-6 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्या बोलते हैं सर? इसमें हिंदी के साथ हिंदी भाषा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हिंदी भाषा इस प्रकार से दिया है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इसमें दिया है हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इसके साथ क्या है सर? यहाँ पर अंग्रेजी। ठीक है, इस प्रकार से भाषा दिया है। तो हिंदी भाषा का थोड़ा हम देख लेंगे सारांश। उसके बाद सभी उसी में व्याकरण उतना ही है जितना इसमें है सर। इसमें जितना व्याकरण है उसमें फॉरेस्ट वाले में भी। इस प्रकार से हिंदी सब्जेक्ट सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बारी बारी से आज आज की क्लास कोई टॉपिक का नहीं है, आज हम सिलेबस को ही देखने वाले हैं। तो सिलेबस में हमने नंबर को देखा सर, एसआई पुलिस के लिए 30 नंबर इस प्रकार से, और बाकी फॉरेस्ट गार्ड में तो पूछा ही जा रहा है, पुलिस में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है सर। तो इसको इग्नोर नहीं करना है। तो हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें किन किन टॉपिक को पढ़ना है? देखिए, हमने 4 भाग में बांट दिया। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग, इस प्रकार से 4 भाग में बांट दिया। तो भाग 1 कितना इंपॉर्टेंट? सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में दिलाए व्यापम का हो, पीएससी का हो, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन अगर 10 नंबर का टोटल पूछा जाता है, तो 4 से 5 इसी से पूछा जाता है। बाकी दो इससे, बाकी दो इससे, बाकी दो इससे, इस प्रकार से बांट बांट करके टोटल 10 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है सर। तो सबसे पहले भाग 1 एक हमारा गया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, इसमें हमें समझना पड़ेगा सभी चीज को, एकदम नियम कानून को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन नियम कानून के साथ हमारे पास तरीका भी है सर। जैसे कि हमने गणित में बताया, रीजनिंग में बताया, हिंदी में भी वही है। जैसे कि हम क्या कर देंगे, यहाँ पास क्या किए, यहाँ पास मैंने डाला सर, यहाँ पास मैंने रामायण डाला। ठीक है, और यहाँ पास मैंने क्या डाला? यहाँ पास मैंने महेश डाल दिया। ठीक, अब बताइए कौन सी संधि है? बताइए, क्वेश्चन तो वैसे ही पूछे ना कौन सी संधि है, या संधि विच्छेद करके उसको संधि कीजिए। दो ही प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा जब हम संधि पढ़ेंगे उसमें। लेकिन अभी हम तरीका बता रहे हैं सर। यहाँ पर देखिए, रामायण है तो यहाँ पर ये क्या है सर? संधि। सबसे पहले उसको जाने। तो सबसे पहले हमें वर्ण एवं वर्णमाला को जानना है, फिर संधि समाज, उसके बाद भाग 2 में आएंगे, भाग 3 में आएंगे विलोम शब्द पर्यायवाची। देखिए, हमने एकदम हिसाब से बांटा है। सबसे पहले एकदम थोड़ा नियम कानून है सर, उसमें थोड़ा जानना है। इसको आप पढ़ेंगे भी समझ में आएगा और तभी बनेगा। इसमें बहुत सारे तरीका है सर, एकदम सरल भाषा में हम इसको समझेंगे, वर्ण एवं वर्णमाला को और संधि और समास को। देखिए, हमें पता है संधि दो वर्णों की क्या है सर? मिलाकर बनता है। यहाँ पास बीच में है सर मात्रा, यहाँ पास भी में बीच में क्या मात्रा? बड़ी के मात्रा। तो यहाँ पास बड़ा हो गया सर तो दीर्घ संधि, यहाँ पास ऊपर हो गया सर इस प्रकार से तो गुण संधि। इस प्रकार से पहचानने का तरीका आपको बताया जाएगा सर। यहाँ पर देखिए, भाग 2 विलोम शब्द पर्यायवाची समानार्थी अनेकार्थी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस प्रकार से है सर। वन लाइन वाला क्वेश्चन, इसका भी तरीका है।
लेकिन तरीके से ज्यादा इसका एमसीक्यू सॉल्व करना जरूर है, क्योंकि आप जितना भी तरीका जानेंगे इसको बारी बारी से डिटेल से देखेंगे सर। आज के लिए टोटल एनालाइज करें, इसको हम देखेंगे बारी बारी से। उसके बाद भाग 3 क्या है? भाग 3 हमारा है सर शब्द भेद। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय, विषय। इस प्रकार से देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते? 8। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इस प्रकार से है सर, सभी हैं। ठीक, उसके बाद हम किसमें आ जाएंगे? उपसर्ग प्रत्यय। इसमें भी क्वेश्चन पूछने लगा है सर। शब्द दिया रहेगा, आपको पूछेगा, जैसे कि आपको दिया है, क्या दिया है सर? हमें चाय दिया है। हम देख, हमें क्या दिया है? चाय। पीने के लिए आपको चाय नहीं दिया, यहाँ पास एग्जाम में दिया है जी। यहाँ पास क्या दिया? चाय शब्द दिया है। तो चाय शब्द, जो चाय शब्द है, जो पीते हैं वही है, जो चाय है, इस शब्द है। किस किस देश की भाषा है सर? किस देश की भाषा है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहेगा। किस देश की भाषा है या कैसी भाषा है? अरबी भाषा है, ठीक है सर, फारसी भाषा है, एकदम से। तो इसके अंतर्गत पुर्तगाली भाषा है। अनेक अनेक प्रकार के बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, तो वहां पर देख लेंगे विदेशी शब्द में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालाइज। कौन सा? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्ण एवं वर्णमाला से, ठीक है सर। इसमें हमने जान लिया कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने फुल 1 मिनट में सबका एनालाइज कर लिया सर। इसको अब थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से करते हैं सर। हमारा पहला भाग क्या है? पहला भाग सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है सर? सबसे ज्यादा मोस्ट आईएमपी कौन सा है? हमारा भाग 1, वर्ण एवं वर्णमाला। आपको एकदम से याद करने की जरूरत नहीं, भाग 1 में इतना होता है। भाग 1 में 3 ही टॉपिक है सर, वर्ण वाला, संधि वाला, समास वाला, बाकी शब्द वाला है, वो ज्यादातर एमसीक्यू के माध्यम से समझा जाता है सर। इसका भी नियम कानून है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा एमसीक्यू ही सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। और यहाँ पर देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, ये भी शब्द, ऐसा क्वेश्चन है। इसी को देख रहे हैं, इसी को देख रहे हैं। हमारा क्या है? वर्ण एवं वर्णमाला। तो देखिए सर, शब्द तो पढ़ है, लेकिन यहाँ पास क्या दिया है? यहाँ पास दिया है सर माला, ठीक है। यही वहां पर स्वर्ण एवं वर्णमाला। इस प्रकार से सबसे पहले हमें नाम को क्लियर होना चाहिए सर। तो हमें पता चला सर, यहाँ पर देखिए, हमें पता चला, क्या पता चला? यहाँ पर माला है, तो माला कौन सा? वही माला है सर, वरमाला है, इस प्रकार से। या कुछ भी माला आप बना सकते हैं। किस प्रकार का माला है? तो किस प्रकार का माला है? ये वाला माला होता है सर, इसमें मोतियों की माला। हमने क्या माना? मोतियों की माला। जैसे कि अभी शादी का सीजन कर रहा है सर, सभी लोग इस प्रकार से हार लेकर जाएंगे, इस प्रकार से। और बड़ा हाल कर लेते हैं सर, यहाँ पर हार कर लेते हैं, मोतियों की एकदम से माला है सर। तो जो गुथा हुआ है, इस प्रकार से मोतियों की माला है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है? ये अपना हो गया सर, ये अपना हो गया मोतियों की माला। मोतियों की माला, इसका भी प्रयोग करेंगे आने वाले चीज में, इसका भी प्रयोग करेंगे, इसका भी करेंगे। ये अपना हो गया मोतियों की माला, ठीक है सर। ये अपना क्या हो गया? ये अपना हो गया मोतियों की माला। लेकिन हमें किसका अध्ययन करना है? किसको पढ़ना है? हमें वर्णमाला को करना है, ताकि हम अच्छे से इसको समझ सके सर। और हमारा क्या बने? हमारा क्या, हम सभी का वर्णमाला अच्छे से हो, ताकि आप अच्छे से जॉब लगे। तो जॉब जिसका अच्छे से लग जाता है, उसको अच्छी लड़की मिल जाती है सर, एकदम आसानी से मिल जाता है। क्योंकि आज के डेट में टोटल एकदम फाइनेंशियल कंडीशन को देखा जाता है सर, आप अच्छे से रख पाएंगे कि नहीं, इस प्रकार से। तो वर्णमाला हो गया सर। वर्णमाला क्या है भाई? ये मोतियों की माला है, तो मोतियां बारी बारी से मिलकर बना है सर। एक मोती से तो एकदम माला नहीं बन, एक मोती से आपका माला बन ही नहीं सकता। तो देखिए, इसमें कितने सारा माला का प्रयोग किया है, बहुत सारा माला है, हाँ, माला का प्रयोग। तो यहाँ पर क्या? वर्णमाला। तो यहाँ पर मोतियों की माला की जगह हम क्या कर सकते हैं सर? इसको हम क्या कर सकते हैं? मोतियों की माला हम नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे? वर्णमाला। तो किसकी माला? यहाँ पर देखिए, वर्ण की माला। अब हम तो समझ गए सर, वर्ण की होती है क्या? माला। वर्ण की माला हो गया सर वर्णमाला। इस प्रकार से हमारा क्लियर होता है वाला शब्द वर्णमाला। लेकिन वर्ण भी तो क्या है सर? हाँ, ये वही वाला है।
कौन सा वाला? आ ई, इस प्रकार से। और आगे कंटिन्यू चलेगा सर, यही कहां तक चलेगा? चलेगा क ख, इस प्रकार से क ख ग घ ङ, और आगे कंटिन्यू कहां तक चलेगा? पूरा चलेगा सर। कितने वर्णमाला होते हैं भाई? हमारे पास वर्ण की संख्या कितनी है? हमारे पास वर्ण की संख्या है सर 52 है। और यही 52 का क्या? 52 का है सर आ ई, इस प्रकार से क ख ग घ पूरा ज्ञाता आएगा सर। टोटल है 52। इसी को एक शब्द क्या बोल देते हैं? इसी को बोलते थे सर वर्णमाला। इस प्रकार से क्या हो गया? वर्ण की माला ही हमारा हो गया वर्णमाला। तो हमारा वर्ण क्या है? ये तो माला हो गया सर। हम वर्णमाला को भी तो जान लेंगे ना। यहाँ पर हमने किसको जाना? हमने जाना सर, यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर किसको जान रहे? इसको वर्णमाला को जान रहे। यहाँ पास क्या? वर्ण की माला क्या हो गई? वर्णमाला कहलाती है उनकी माला, वर्णमाला कहलाती है। ठीक है सर, ये अपना वर्णमाला का हो गया। अब हमें वर्ण को भी तो जानना है। ये वर्ण क्या है? तो वर्ण भाषा की क्या है सर? जो वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखिए मैंने किसका प्रयोग किया? जो वर्ण है ये क्या है सर? भाषा की सबसे सबसे छोटी इकाई है। तो देखिए नया चीज क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं सर, मैं भाषा का उपयोग कर रहा हूं। मेरा क्या भाषा है सर? हिंदी। हाँ, देखिए हिंदी भाषा का उपयोग किया। मैंने क्या डाला यहाँ पास? मैं राम विद्यालय जा रहा है सर, राम वनवास गया सर, विद्यालय वनवास, इस प्रकार से वनवास गया, राम को वनवास हो गया। इस प्रकार से देखिए प्रत्येक वर्ण यहाँ पर रा है, यहाँ पर माँ है, इस प्रकार से प्रत्येक जो है वही ये वर्ण है सर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक, आगे बढ़ी। और वर्णमाला ये हो गया सर। अब आते हैं संधि में, बस इसको जानेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने भाषा का उपयोग किया है सर, भाषा का उपयोग है तो इला बताना चाहूं तो कैसे बताऊं? ये मैं छत्तीसगढ़ी में बोल दे सर। अब मैं क्या बोल रहा हूं? हिंदी में। मैं छत्तीसगढ़ी में भी बोल सकता हूँ, हिंदी में भी बोल सकता हूँ, इंग्लिश में भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश मेरा कमजोर है सर, इसलिए मैं किसका उपयोग कर रहा हूँ? हिंदी का। तो भाषा क्या होती है सर? भाषा ध्वनि, ध्वनि है सर, भाषा ध्वनि। तो हम क्या बोल सकता हूँ? अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या? अपने विचारों को, अपने भावों को। तो भाषा क्या है? अपने विचारों, अपने यहीं पर इंक्लूड कर दूं, कर देता हूं सर। क्या करता हूं? भाषा क्या होती है? भाषा क्या होती है? क्योंकि हम हिंदी भाषा से ही चालू करेंगे ना, भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे कह देंगे वर्ण क्या होता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है सर। तो भाषा क्या है? भाषा है अभिव्यक्त। किसको अभिव्यक्त करेंगे? विचारों को सर, विचारों, किसके विचार? मन के विचार। जैसे कि मेरे मन में है सर, ये सब मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरे मन में चल रहा है। मैंने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा है, मैं किसी सर से इसको पढ़ कर आया हूँ, तभी तो मैं बता रहा हूँ ना। तो मेरे मन में वो विचार आया, मैं आपको बता दूं तो क्या हो गया? मन के, मन के विचारों को, किसको सर? मन के विचारों को बताने का। तो बताने का सही नहीं, मैं बताने का नहीं करूंगा, मैं अभिव्यक्त करूंगा। मेरे शब्दों का चयन भी एकदम सार्थक होना चाहिए सर। हिंदी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो सार्थक शब्दों का प्रयोग करेंगे। मन के विचारों को अभिव्यक्त, अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या है सर? करने का माध्यम होता है, माध्यम भाषा कहलाती है। तो भाषा कहलाती है या माध्यम भाषा कहलाती है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। भाषा कहलाती है या भाषा होती है। तो देखिए छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश, हिंदी, इस प्रकार से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं सर। हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा में पूरा चीज पढ़ लेते हैं सर। अब दूसरा चीज हम वर्ण में आ गए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है सर? वर्ण होती है। और वर्णों का समूह, किसका समूह है सर? यहाँ पर हमने क्या बोल दिया? वर्णों का समूह। देखिए
वर्णों का समूह। मैं क्या करूंगा, वर्णों का समूह करूंगा सर। यहाँ पर क कर दिया, ग कर दिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ज्ञ कर दिया। देख आगे पीछे हो गया सर, नहीं आगे पीछे मुझे नहीं करना जी। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वर्णों को क्रमबद्ध करूंगा, क ख ग गंगा इस प्रकार से। तो क्या हो गया, वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाती है सर। क्या, वर्णमाला कहलाती है। इस प्रकार से पूरा डिटेल में देखेंगे इसको। आज के लिए हम सिलेबस के लिए बस इतना है। उसके बाद हम किस में आ जाते हैं, संधि में आ जाते हैं सर। संधि क्या है, हमने जाना, भाषा को जान लिया, भाषा से हम वर्ण में आ गए, वर्ण से हम वर्णमाला में आ रहे हैं। तो संधि क्या है, बस उसी से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं सर। तो संधि क्या है, संधि है सर दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार। जैसे कि क्या है सर, मैंने क्या बनाया, यहाँ पर बनाया सर, राम बनाया, उसके बाद मैंने क्या बनाया, आलय। चलिए राम की जगह मैंने क्या लिया, इसको लिए लिया सर विद्या, विद्या प्लस आलय। मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर संधि करूंगा तो हो जाएगा सर विद्यालय। इस प्रकार से देखिए, इसका जो वर्ण है, इसका जो वर्ण है आ, और यहाँ पर सा, यहाँ पर क्या है, आ है, यहाँ पर आ है, दोनों जुड़ा, उसके बाद क्या बन गया, आ बन गया सर। छोटा छोटा आ मिलकर क्या बना, बड़ा। इसको हम संधि वाले टॉपिक में एकदम से डिटेल से देखेंगे किस प्रकार से होता है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो क्या होता है सर, जो विकार उत्पन्न होता है उसी को बोल देते हैं संधि। उसी को क्या बोलते हैं, संधि। और समास क्या है सर, समास इसमें क्या है, दो शब्दों के मेल से, क्या है, दो शब्दों के मेल से क्या होता है। अब यहाँ पर वर्ण है सर, यहाँ पर शब्दों, क्या, दो शब्दों के मेल से, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, दो शब्दों के मेल से क्या होगा, यहाँ पर मेल से विकार उत्पन्न होगा ना। यहाँ पर भी विकार, विकार क्या है सर, विकार क्या है, आप यहाँ पर ज्यादा मत सोचिए, इसको हम बताएंगे सर। विकार यहाँ पर देखिए, परिवर्तन, परिवर्तन ही क्या है सर, ये परिवर्तन हो रहा है, वही है विकार। तो परिवर्तन बोल सकते हैं, इसको बदलाव बोल सकते हैं। इस प्रकार से होता है सर विकार। तो समास दो शब्दों के मेल से हो गया सर। इसके भी भिन्न भिन्न प्रकार हैं। तो इसमें वर्ण वर्णमाला जाने, संधि जाने, संधि के प्रकार को देखेंगे किस प्रकार से संधि विग्रह करेंगे, संधि विग्रह करेंगे, इसमें भी प्रकार को देखेंगे। और यहाँ पर समासिक पद करेंगे, और इसका भी समास का विग्रह भी कर सकते हैं सर। इसके बारे में जानेंगे। अब चलते हैं अगला, अगला चलते हैं भाग दो में। भाग दो में क्या क्या है सर, भाग दो में है, हमने इसको अपने हिसाब से बांटा है ना। आप यहाँ पर एकदम से बांट रहे हैं सर, ऐसा कोई बात नहीं। हम जैसे पढ़ रहे हैं सर, जैसे सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर से विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर देखिए विलोम शब्द क्या, उल्टा। जैसे कि मैं अच्छा हूँ सर, आप क्या, नहीं ऐसा नहीं कह सकता, आप अच्छे हो मैं बुरा हूँ सर, नहीं ये भी नहीं जमा। तो मैं क्या कह दिया, आप क्या हो सर, आप ज्ञानी हो, मैं आपसे क्या हूं, कम ज्ञानी हूं सर। तो ये उल्टा हो गया, ठीक है। ये वाला क्या होगा, अच्छा हो गया, ये वाला बुरा हो गया, ये वाला ज्ञानी हो गया, तो ये वाला क्या हो गया, मूर्ख हो गया। इस प्रकार से अब सुख दुख, सुख दुख में कौन साथ देता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या दिया, यहाँ पर मैंने बोला सर सुख और दुख। और इसके साथ क्या क्या बोला, इसके साथ मैं क्या क्या बोल रहा हूं, अच्छा बुरा सुख दुख, इस प्रकार के शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं सर। अच्छा बुरा सुख दुख, इस प्रकार से देखिए मेरे शब्द क्या क्या है, सुख दुख अच्छा बुरा। तो यहाँ पर इसी को इंक्लूड कर देता हूँ, इसको करता हूं यहाँ पर विलोम शब्द में। मैं क्या कर रहा हूं सर, इसको कर देता हूं सुख दुख, सुख और दुख। अच्छा, देखिए अब अच्छा बुरा, बस यही है विलोम शब्द, जो उल्टा प्रतिष्ठित कर दे प्रतिपक्ष। जैसे कि क्या, प्रेम के प्रति उल्टा। जैसे कि क्या बोला, इधर अच्छा काम कर रहा है सर, इधर बुरा काम कर रहा है, इधर मेहनत वाला काम है, ये इधर चोरी चपाटी वाला काम है। बस यही चीज है, सुख दुख अच्छा बुरा। देखिए अमीर,
क्या बोल दिया सर? अमीर। अमीर का उल्टा क्या हो जाएगा? गरीब। इस प्रकार से है सर। बस विलोम शब्द में ऐसा। अब पर्यायवाची शब्द क्या है? अब देखिए भाई यहाँ पास पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्याय। पर्याय इसका मतलब उसी के अनुरूप होना, उसको क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द सर। इसमें पर्याय का ही अर्थ है, पर्याय का अर्थ है समान होना, समान होना। लेकिन समान किसका? अर्थ समान होना। ठीक है सर। तो नीचे वाला भी तो है, समानार्थी समान होना। सही समझे सर? समानार्थी और पर्यायवाची दोनों सेम है, दोनों सेम है। आपको पर्यायवाची भी दे सकता है, समानार्थी भी दे सकता है, दोनों सेम है। तो चलिए इसमें हम क्या देखते हैं, इसका शानदार उदाहरण क्या देखते हैं? चलिए हम किसका दे देते हैं? हाँ, भोलेनाथ का कर लेते हैं सर, शंकर भगवान का कर लेते हैं। देखिए मैंने दो चीज अभी क्या बोला, भोलेनाथ भी बोला, शंकर भगवान, शिव शंभु। देखिए मैंने किसका प्रयोग किया? मैंने किया सर शिव शंभु। इस प्रकार से शिव किया, मैंने शंभु का प्रयोग किया, मैंने भोलेनाथ का प्रयोग कर दिया, और मैं स्टार्टिंग में किसका प्रयोग किया? शंकर का। ठीक है सर। इसके अलावा कुछ और शब्द हैं? बिल्कुल है सर। शिव, शंभु, भोलेनाथ, शंकर। अब देखिए भोलेनाथ एकदम है सर, भोलेनाथ एकदम भोले, उसके किसके अकॉर्डिंग पर्याय हो रहा है? यहाँ पर देखिए भोलेनाथ हमारा क्या है? एकदम भोला है, इसलिए उसे भोलेनाथ कर दिया सर। अब इसने क्या किया? जब वो हुआ ना समुद्र मंथन, समुद्र मंथन में जब विष निकला तो विष से पूरा क्या हो जाता सर? पूरा संसार नष्ट हो जाता। इतना खतरनाक था, उसको कंठ में धारण किया तो उसको क्या बोल दिए? नीलकंठ बोल दिए, नीलकंठ। इस प्रकार से शिव शंभु भोलेनाथ शंकर नीलकंठ। अब पार्वती है सर, पार्वती का क्या है? पति है सर। इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं? पार्वती पति, पार्वती पति। और पार्वती को ही क्या बोला जाता है? उमा बोला जाता है सर, उमा। तो इसको बोलते थे उमापति। इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द इसके किसके गुण के अकॉर्डिंग, गुण के अकॉर्डिंग सर काम करेगा, उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार से सभी शब्द का पर्यायवाची बनेगा। तो हमें यूज किसका करना है? बस उसके काम को देखना है सर, उसके महानता को देखना है, उसके भोलेपन को देखना है, उसी के अनुरूप पर्यायवाची शब्द ऐसे बनता जाएगा। जैसा कि मैंने नीलकंठ को इंक्लूड कर दिया सर, पार्वती उमापति को इंक्लूड कर दिया, भोला शंकर को कर दिया सर, शिव को कर दिया सर। बस। और समानार्थी क्या है? यही है सर, सेम। समानार्थी क्या है? समानार्थी पर्यायवाची शब्द को ही क्या कहते हैं सर? जो पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, उसी को ही बोला जाता है। समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द ही है। यहाँ पर मैं क्या डाल देता हूं? ही है। तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, आपके लिए बेनिफिट है। समानार्थी पर्यायवाची सेम है। अब मैं किस में आ गया? मैं अनेकार्थी शब्द में आ गया। सर यहाँ तक तो ठीक है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द। ये विलोम क्या है सर? ये अनेकार्थी शब्द क्या है भाई? जब एक व्यक्ति क्या है सर, इसके अनेक बहुत सारे नाम हो सकते हैं। देखिए इसमें क्या है? इसमें सभी एक ही है सर, सभी एक है। इतना सारा नाम है, सभी क्या है? एक व्यक्ति है। लेकिन अब इसके जस्ट अपोजिट एक व्यक्ति, मतलब एक शब्द दिया रहेगा, उसके क्या क्या नाम है? जैसे कि मैं ले लेता हूं सर, यहां पास किसका ले लिया? यहां पास मैंने लिया, चलिए कृष्ण लिया, मैंने कृष्ण शब्द लिया। अब बोल दिया इसका अनेकार्थी शब्द क्या क्या हो सकते हैं? आप कृष्ण बताइए सर, यहाँ पास कृष्ण से आप क्या समझते हैं? कृष्ण, मैं चार पांच व्यक्तियों को, स्टूडेंट आप ही बीच से पूछ दूंगा तो क्या कह रहे? हाँ ये तो मैं एकदम सर कृष्ण को मानता हूँ, इसी कृष्ण वाला है क्या? हाँ श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण वाला है। लेकिन कई लोग एकदम देर रात ऊपर ऐसे 15-15 दिन घूमते रहते हैं सर। हम कैलेंडर देखते हैं, उसमें पंचांग वाले पंडित से पूछूंगा एक कृष्ण क्या होता है सर, ऐसे टाइप का पंडित जी महाराज जी बताइए एक कृष्ण क्या होता है, तो कहेगा भैया कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता है। हाँ देखिए क्या है कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, और क्या होता है? शुक्ल पक्ष होता है। इसको आपको जानकारी है सर? तो यही जो कृष्ण पक्ष है उसका मतलब भी निकल गया, कृष्ण का मतलब श्री कृष्ण भी निकल गया। यहाँ पर शुक्ल पक्ष जानने के लिए बोला लिख दे हो ना, यहाँ पास इंक्लूड नहीं है।
आपका है कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण से क्या हो गया सर? श्री कृष्ण हो गया, कृष्ण पक्ष हो गया। और क्या हो सकता है? हाँ, कृष्ण से ये होता है काला। एक क्या होता है? काला। देखिए क्या बोलते हैं कृष्ण जी, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, मैया, इस प्रकार से बोला जाता है। तो कृष्ण का उपयोग काले रंग के लिए भी उपयोग होता है। किसके लिए? काले रंग के लिए। देखिए भगवान भी क्या है? काला है सर, फिर भी वो भगवान है। तो हमें सौंदर्य पे नहीं जाना चाहिए। अब मैंने सौंदर्य का उपयोग किया सर, कहीं पर इसका उपयोग होगा क्या? बिल्कुल होगा भाई। सौंदर्य, सुंदरता, इस प्रकार के विशेषण है सर। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, उसको भी देखते हैं। लेकिन उसके पहले एक और चीज बना है सर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हम हमारे पास टाइम नहीं उतना ज्यादा, हम उसके पास बहुत पैसा है सर, ऐसा नहीं कहेंगे। उसके पास, जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास क्या है? बहुत धन है सर, जिसके पास बहुत धन है। देखिए कोई व्यक्ति आया, धनवान व्यक्ति, हाँ मैंने क्या डाल, धनवान व्यक्ति बोल दिया। देखिए धनवान व्यक्ति बोल दिया सर, ठीक। और क्या बोल सकता हूँ? अमीर व्यक्ति आ रहा है सर घूमने के लिए, अमीर व्यक्ति है, पैसा उड़ा रहा है, बाप का पैसा है या बिजनेस करके कमा रहा है, अमीर व्यक्ति। देखिए मैंने जिसके पास पैसा है उसको नहीं बोला, मैंने क्या बोला? अमीर है सर। देखिए कितना गरीब है, भीख मांगकर अपना आजीविका भोजन ग्रहण कर रहे हैं सर। तो आप जितना चाहे हो सके उतने लोगों की मदद कीजिए, जैसा चाहे वैसा मदद कीजिए। वहां पर देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ पास जिसके पास बहुत धन है वो हो गए अमीर, और नहीं है, ये सबके पास तो नहीं है, सबके पास थोड़े ना धन होगा, तभी तो हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं सर। तो यहाँ पास नहीं है, क्या नहीं, धन, वो आपका हो जाएगा सर गरीब। तो गरीब, इस प्रकार से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए। विलोम शब्द, प्राची, समानार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस प्रकार से हो गए। चलिए अगले भाग में चलते हैं। अगला भाग क्या कहता है? शब्द भेद। ये क्या है सर? ये अपना है शब्द भेद, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। कितने होते हैं शब्द भेद? इंग्लिश में होते हैं सर, इंग्लिश में होते हैं 8। फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है वर्ब। ठीक है, इसको वर्ब नहीं बोलते, वर्ब बोलते हैं ना। जो उच्चारण है उसको भी सुधार लेते हैं, यहाँ पर भी हिंदी पढ़े लेकिन इंग्लिश का भी तो थोड़ा जानकारी रख लेते हैं ना सर। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। यहाँ पास भी सी साइलेंट है। तो वहां पर इंग्लिश में हम नहीं जा रहे हैं ना, हम हिंदी में कोई देखिए, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, संबंध सूचक क्या है, समुच्चय बोधक क्या है, उसमें दियादि बोधक है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है सर? हमारा एग्जाम ज्यादातर इससे पूछा जाता है, इन चारों से। इसको बस जानने के लिए, तो संबंध सूचक, देखिए संबंध, तो ऐसा क्या संबंध है? मैं तुम्हारे कारण स्कूल आया सर, क्या बोला? भाई मेरे कारण क्यों स्कूल आए? आप पढ़ने के लिए आए। फिर भी आप बोल दिए, मैंने बोला था एकदम सख्त निर्देश क्या दिया था? मैंने दिया था सभी को क्या होगा, आना है सर, अपना कोचिंग सभी को आना है। तो बोल दिए, यहाँ पास मैंने क्या बोला, सामने वाले ने क्या रिप्लाई बोला? मैं आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए भी कह सकते हैं, आपके कारण भी बोल सकते हैं, आपके लिए, आपके कारण क्या है सर? स्कूल आया। एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हो भाई, कोचिंग वाला टीचर है, एक्स्ट्रा क्लास में स्कूल आया। तो वहां पर देखिए जो लिए और कारण है वो आपका हो गया संबंध सूचक, समुच्चय सूचक। समुच्चय मतलब बांध के रखना, एक दूसरे को मिला देना, इस प्रकार से है सर। यहाँ पर है समुच्चय सूचक। तो देखिए समुच्चय सूचक में क्या हो गया, ऐसा कौन सा शब्द है जो मिला देगा? और, एवं, तथा। राम मोहन श्याम, राम तथा, चलिए दो ही शब्द लिख देता हूं, राम तथा सीता। क्या है सर? पति पत्नी है, ये राम सीता क्या अयोध्या के क्या है? अयोध्या के महाराजा हैं। इस प्रकार से हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमें ध्यान किसमें जाना चाहिए? शब्द है समुच्चय सूचक, तो यहाँ पास तथा है समुच्चय सूचक। यहाँ पास देखिए विस्मयादि बोधक, एकदम विस्मय आश्चर्य से, मतलब इस प्रकार से कर, ओहो कितना अच्छा है। देखिए मैंने कुछ अच्छा पकवान बनाकर ला दिया आपके सामने, वाह कितना अच्छा पकवान है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? वाह, इस प्रकार वो इंग्लिश का हो गया ना, इसमें हम क्या बोलेंगे? ओह, ओह। अब देखिए अब रास्ते से कोई जा रहा है एकदम बॉलीवुड का वाले हीरोइन, उसको बोलेंगे अति सुंदर। इस प्रकार से देखिए अति सुंदर, हमने शब्दों का प्रयोग अच्छे से चयन किया सर, एकदम से अति सुंदर।
और लास्ट में क्या हो जाएगा आपके, लास्ट में इसमें ए वाला चिन्ह विस्मयादि बोधक का चिन्ह है सर। ये क्या है, चिन्ह है किसका, विस्मयादि बोधक का ये वाला चिन्ह, इसको डालना जरूरी है। तो आप हिंदी आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है सर, तो क्या करेंगे, ऐसे एकदम साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करेंगे, सामने वाला भी खुश आप भी खुश, किसी के ऊपर ऐसा बात नहीं आएगा सर। ओह अति सुंदर, इस प्रकार से होता है सर। अब हम आ जाते हैं इसके इंपॉर्टेंट पैटर्न पर। संज्ञा क्या है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण, ये चारों चीज को हम देखेंगे सर, एकदम डिटेल से इसको चारों चीज को देखेंगे जब कराएंगे इसको, देखेंगे। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस का एनालाइज कर रहे हैं। तो संज्ञा क्या है, देखिए मेरा क्या नाम है सर, मेरा नाम है रुपेश, आपका भी कुछ नाम होगा आपका। देखिए मैंने क्या कहा, व्यक्ति, मैं क्या हूं, व्यक्ति, व्यक्ति का मेरा नाम है सर। मेरा क्या नाम है, कुछ भी नाम रहे, यहाँ पर व्यक्ति का नाम है, नदी का नाम है, जैसे महानदी, गंगा नदी, नदी, यहाँ पर क्या बोलते, जलप्रपात, जलप्रपात। जो मैं मार्कर रखा हूं, ये वाला भी लिख रहा हूँ, इसका भी मार्कर नाम है। यहाँ पास मैं जो लिख रहा हूँ उसका भी नाम है। मैंने जो पढ़ा है वॉच, वो घड़ी भी है सर। यहाँ पास क्या है, यहाँ पास मैंने पहना है घड़ी। जितने भी हैं व्यक्ति, वस्तु, इस प्रकार से वस्तु आदि, वस्तु, यहाँ पर जानवर, जैसे कि जानवर पालतू पशु मैंने पाला है सर, घर में मेरे पालतू पशु है कुत्ता। लेकिन हमारे यहाँ क्या है सर, हम गाय को पालते हैं, तो मेरे यहाँ पालतू पशु क्या होगा, गाय। तो देखिए जानवर का भी, तो सभी का क्या होना चाहिए, सभी का नाम है सर। मैंने गाय बोला, गाय को ऐसा ला कर रखा उसको नहीं बोला, मैंने गाय नाम का प्रयोग किया। जैसे कि मैं, देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट नया स्टार्ट किया सर, कोई पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे, हिंदी को कौन पढ़ा रहे हैं, एक साहू सर है सर। तो देखिए साहू सर का क्या नाम है, रुपेश। इस प्रकार से मेरा नाम का उपयोग करके आप उसको बता दिए, वही चीज है सर संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, जलप्रपात, वस्तु, जानवर, जो भी आप कहें, यहाँ पास आदि कर लेते हैं ना, आदि कर लेते हैं के नामों को, क्या है सर, इन सभी के क्या बोलते हैं, नामों को संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा बोला जाता है, संज्ञा बोलते हैं या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। देखिए संज्ञा कितना स्टार, बस संज्ञा को एकदम डिटेल से आप जान लिए। अब यहाँ पर भाव भी आ जाएगा, जैसे कि हंस दिया सर, हाँ 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 हंस दिया, स्माइल कर रहा हूँ, स्माइल कर रहे हैं सर, मुस्कुरा दिया, ये सब भाव भी है भाई, हर चीज इसमें आ जाएगा। यहाँ पास भाव भी है सर, हर प्रकार का चीज, यहाँ पास द्रव भी है, जैसे कि यहाँ पास क्या हो गया, 2 किलो, 2 किलो चावल, इस प्रकार से सभी चीज आ जाएगा इसमें संज्ञा के। लेकिन सभी चीज में क्या आ जाएगा सर, इंपॉर्टेंट क्या है, नाम इंपॉर्टेंट है। नाम को ही संज्ञा कहा जाता है, नाम को संज्ञा कहा जाता है, बाकी सब चीज एकदम से भूल जाएंगे। बस आपको याद होना चाहिए, नाम को संज्ञा कहा जाता है सर। ठीक, और जैसे कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैंने क्या बोला, मैं जा रहा हूं, वो जा रहा है, देखिए वो ऊपर चला गया। ठीक है, इसमें क्या बोला, मैं जा रहा हूं, मैं चला गया, मैं चला गया, या मैं जा रहा हूं, मैं चला गया, वो चली गई, वो मुझे छोड़ के चली गई। देखिए वो मुझे छोड़ के, हाँ चली गई, चली गई, छोड़ के नहीं जी, यहाँ पास नौकरी है तो नौकरी करने चली गई, कुछ समय बाद और आ जाएगी। तो यहाँ पास देखिए हमने किसी, इसका किसी लड़की का नाम यहाँ पास इंक्लूड नहीं किया सर, यहाँ पास ओ बोल दिया, क्योंकि अगर नाम लेते तो सभी लोगों को पता चल जाता। यहाँ पास मैं चला गया, अब मैं कौन हूं, मैं अपना नाम का उपयोग कर रहा हूं, मैं अपना नाम की जगह मैंने मैं का प्रयोग किया, ओ का प्रयोग किया, तुम जा रहे हो। देखिए तुमने खाना खाया, तुमने खाना खाया, खाना खाया, देखिए मैंने आपको खाना पूछ लिया सर, इतना अच्छा। देखिए मैंने आपको खाना पूछा, तो यहाँ पर देखिए मैंने, तुमने खाना खाया, ओ चली गई, मैं चला गया, इस प्रकार से। तो सर्वनाम क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला चीज सर। जो संज्ञा है इसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर क्या होगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला है सर, होने वाला शब्द क्या होता है, सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। अब आ जाते हैं क्रिया में, ठीक है सर। अब आ गए हम क्रिया में, तो क्रिया क्या है,
मैं जा रहा हूँ, देखिए मैंने ऊपर में क्या बोला, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ सर, आप पढ़ रहे हैं, कोई लिख रहा होगा, कोई पढ़ कर लिख रहा होगा। तो यहाँ पास जितना भी पढ़ने लिखने वाला चीज है सर, जो हम काम करते हैं, हम क्या करते हैं, काम करते हैं, हमारा क्या है, वही क्रिया है सर। मैं अभी पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, घर में जाकर मैं भी पढ़ लूंगा, तो मैं भी पढ़ लूंगा सर, मैं खाऊंगा खाना, इस देखिए खाना खाऊंगा, क्या बोला सर, खाना हो जाएगा, उसको मैं खाऊंगा। तो खाने का काम होगा सर, पढ़ाने का काम हुआ, आपका काम है पढ़ने का, और सिलेबस को पूरा एनालाइज करा रहे हैं सर, इसको घर में जाकर रिवीजन कर लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर भी क्रिया वही है, जो हम कर रहे हैं वही क्रिया है। विशेषण, जैसे कि मैंने यहाँ पास कहाँ बोला, हाँ ये वाला अति सुंदर, देखिए अति सुंदर, ये तो विस्मय दिबोधक हो गया, लेकिन यहाँ पास बोलूंगा, क्या बोलूंगा, जैसे कि कोई देखिए कितना कितना सुंदर बच्चा है, देखिए हम नए नए गए, मैं छठी में चले गए सर, छठी छठी बोले तो नवजात शिशु का जन्म, उसको छठी बोलते हैं। हमने क्या बोला, कितना सुंदर, देखिए कितना को हटा दिए, चल इसके जगह हमने क्या डाला, बहुत प्यारा बच्चा है, क्या डाला, आपका बच्चा तो बहुत प्यारा है, इसको कर दिए सर। हमने क्या किया, बहुत प्यारा बच्चा है, प्यारा बच्चा हुआ है सर, बच्चा है, आप आइए, आपको नाश्ता दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए विशेषण क्या है? प्यारा, तो विशेषण है प्यारा सुंदर, इस प्रकार से देखिए, वो काला क्या है सर, वो लड़का क्या है, काला, ठीक है, काला, काला व्यक्ति, काला लड़का, गोरा भी हो सकता है सर, गोरा भी हो सकता है, भाई काला है तो गोरा भी होगा, तो जो है गोरा, काला, नीला, इस प्रकार के जो किसकी विशेषता बता दे, जो संज्ञा की विशेषता बता दे वही विशेषण है। और क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषण बता दे, जैसे कि जल्दी चलो, जल्दी चलो, हमें पहुंचना है, तो चलना क्या है, क्रिया है, और जल्दी क्या है, वो विशेषता बता रहे हैं। हम तो चली, हमने चलना प्रारंभ किया, हल्का सा चले, लेकिन एकदम स्पीड से चल के जल्दी पहुंचेंगे सर, तो क्रिया की विशेषता बताने वाला, क्रिया की विशेषता यहाँ पास क्या हो जाएगा सर, क्रिया की विशेषता बता रहा है, और जो विशेषण है वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, यहाँ पास आप अपने से इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगले पैटर्न में चलते हैं, इतना ठीक है सर। अब देखिए अगला क्या बोलते हैं, भागचार, भागचार में, चार में हमने क्या जोड़ा है, उपसर्ग प्रत्यय जोड़ा है सर, तत्सम, तत्सम तद्भव देशत विदेशी शब्द, विदेशी शब्द सर। अब देखिए यहाँ पास उपसर्ग क्या है, मैंने क्या डाला, यहाँ पास मैं क्या हूं सर, चलिए मैं नहीं करता, यहाँ पास क्या बोलता हूँ, युधिष्ठिर, इस प्रकार से श्री कृष्ण, इस प्रकार से कुछ राम का इंक्लूड करते, राम, भगवान श्री राम, वो क्या है, एकदम धर्म है सर, क्या है, एकदम धर्म का पालन करते हैं, लेकिन रावण है अधर्मी। देखिए राम की जी हमने तारीफ क्या कर दिया, उसके गुण का विशेषता क्या बोल दिया, राम है सर हमारे आराध्य थे, वो है धर्म, धर्म का पालन करते हैं, लेकिन क्या है, ये तो राम का हो गया सर, ये अपना राम का हो गया, श्री राम का हो गया, इस प्रकार से हो गया सर। अब इसमें हम रावण का कर देते हैं अधर्म, तो देखिए ये अपना हो गया क्या, ये रावण का हो गया सर, ठीक। तो देखिए धर्म में अधर्म में जाने के लिए हमें क्या है, आ को जोड़ना पड़ा है सर, यहाँ पर हमें आ लगाना पड़ा है, यही अपना है उपसर्ग, ठीक है। तो अब प्रत्यय क्या है सर, प्रत्यय में देखिए, प्रत्यय में क्या है, गायक, अब यहाँ पर कोई गायक गा दिया सर गाना, गायक, इसको हमने क्या बता दिया, कोई गायक है सर, इसमें हमने क्या डाल दिया, गायिका, ये पुरुष है सर, वो महिला है, गायक है, भाई लड़का भी गा सकता है, लड़की भी गा सकता है, तो ये है विलोम शब्द। लेकिन यहाँ पर देखिए गायक में हमने य क्या जोड़ा, य को हमने इंक्लूड कर दिया, तो इसके साथ मात्रा के साथ जब वर्णमाला में देखेंगे इसको ना, एकदम डिटेल में देखेंगे, गायक में य प्रत्यय जोड़ा, हमने क्या बोला, य को हमने यहाँ पर जोड़ा सर, य को हमने यहाँ पर जोड़ा, तो बन गया प्रत्यय। तो जो शब्द के सामने जुड़े, शब्द के पहले, किसके, शब्द के पहले जुड़े, उससे क्या बोलते हैं सर, उपसर्ग, और जो शब्द के बाद में जुड़े, उसे बोलते हैं प्रत्यय। तत्सम,
संस्कृत के शब्द, जैसे कि संस्कृत के शब्द हम इसको डिटेल में देखेंगे सर। अब इसमें तद्भव, संस्कृत के मूल शब्द इसमें हो जाएगा, संस्कृत का शब्द हो जाएगा तत्सम, और इससे उत्पन्न होगा क्या सर, नया नया चीज, जैसे कि परिवर्तन हो रहा है ना भाषा में, वैसे इसमें भी परिवर्तन होगा, वही होगा सर परिवर्तित रूप। परिवर्तित रूप ही क्या है, तद्भव। देशज, देशज हम देसी हैं सर, देसी एकदम, अपना देश में जो रहने वाला है सभी चीज देसी है सर। तो इसमें देश के अंदर जितने भी शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे कि आप कुछ भी शब्द ले लेते हैं उसको करेंगे प्रयोग, वो वाला है देश के अंदर, देश के अंदर उत्पन्न, उत्पन्न शब्द क्या है, देशज है सर। लेकिन जो विदेशी क्या है, विदेशी है सर, यहाँ पास क्या है, विदेशी शब्द जैसे कि बाहर में, अपने भारत देश के बाहर में जितने भी शब्द इंक्लूड हुए अपने भारत में ही उपयोग हो रहा है ना, जैसे कि पुर्तगाली शब्द का प्रयोग हो रहा है सर, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, मुगलों का आक्रमण हुआ तो अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ सर। देखिए लाजवाब, इस प्रकार के शब्द हैं, अरबी फारसी शब्द, तो इन सब का प्रयोग हम देखेंगे किस प्रकार से, कौन सा शब्द कहां से लिया गया उसको देखेंगे। अब वाक्य, अब देखिए मैं क्या, देख मैं एक नया वाक्य लेता हूं, अब अगले में आते हैं वाक्य तथा वाक्य के प्रकार। अब देखिए अर्थ और शब्द की दृष्टि से, अर्थ व रचना की दृष्टि से, इसके अर्थ व रचना की दृष्टि से अलग अलग होता है सर। अर्थ की दृष्टि से 8 होता है, रचना की दृष्टि से 3। तो 8 कौन कौन सा है, आप क्या कर रहे हो जी, देखिए आप क्या कर रहे हो, मैंने क्वेश्चन पूछा, नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं निगेटिव में नहीं शब्द का उपयोग मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रही हूं, देखिए मैं जवाब दे रहा हूं, तो यही सब चीज कौन कौन सा है इसमें हम वाक्य में देखेंगे। और रचना की दृष्टि से क्या है सर, आपने तो वाक्य बता दे, लेकिन रचना की दृष्टि से देखिए एक हमारा देख लेंगे साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य इस प्रकार से, और संयुक्त वाक्य, 3 वाक्य देखेंगे इसमें रचना की दृष्टि से फुल डिटेल में। अब यहाँ पर वर्तनी, वर्तनी शुद्ध एवं अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द सर वर्तनी के अंतर्गत देखेंगे। जैसे कि मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा सर विद्यालय, या क्या लिखूंगा रामायण, तो मैंने क्या लिखा, मैं चलिए मैं लिखता हूँ रामायण, इस प्रकार से मैंने शब्द लिखा, लेकिन सही है कि गलत, बिल्कुल सही नहीं है सर। हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा होना चाहिए रामायण, इस प्रकार से अ का मात्रा होना चाहिए, ए वाला मात्रा होना चाहिए, ए अपना हो गया शुद्ध शब्द। तो शुद्ध शब्द इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, या इनमें से 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर रामायण दिए हैं, कहावत दिया है, इसके साथ और कुछ कुछ दिया रहेगा, विद्यालय दिया है, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द को पहचान करिए, आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आप पता होगा तो इसको कर लेंगे सर। अब आ जाते हैं लोकोक्तियों में, लोकोक्ति क्या, कहावतें, कही हुई बातें, जितनी मुंह उतनी बातें, मैंने क्या बोला कहीं, अब हम कहीं पास आ जा रहे हैं सर, कुछ काम कर रहे हैं, किसी को पसंद नहीं आया, मान के चलिए हमने अपने काम को नहीं बताया, हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने से कमी निकालेगा सर। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं अपने मन से, जितनी मुंह उतनी बातें, ठीक है, इस प्रकार से होता है सर क्या, लोकोक्तियां, कहावतें, कहावत, लेकिन मुहावरे को देखिए, मुहावरे में अर्थ परिवर्तित हो जाता है, जैसा हम इसमें कहेंगे, जैसा हम कहा वही, वही इसका मतलब निकलेगा सर, वही जैसे हमने कहा वही उसका मतलब लिखेगा। जैसे कि जितना मुंह, जितना मुंह उतनी बातें, ठीक है सर, इस प्रकार से कहावतें इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मुहावरे में, यहाँ पर हम इसका दोनों का अंतर एकदम से समझेंगे ना, अभी सब बता रहा है, इसमें कहा गया जैसे लिखा है उसका अंतर्गत, लेकिन मुहावरे में क्या है, मुहावरे में जैसे कि हम क्या ले सकते हैं सर, मुहावरे में चलिए आंख लगना, नहीं यहाँ पर क्या होना, अंधा होना, ठीक, एक शब्द आया अंधा होना, देखिए हमने किसका प्रयोग किया सर, यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया, अंधा होना, अंधा हो जाना, अंधा हो जाना। अब देखिए अंधा हो जाना, देखिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ये अंधा हो जाना, ये नहीं है, यहाँ पास अर्थ को बताता है सर, यहाँ पास
अर्थ को बताता है। जैसे कि यहाँ पास कोई चोरी कर रहा है, यहाँ पास किसी का पॉकेट मार रहा है, यहाँ पास खून हो गया सर, मैं चुपचाप रास्ते से चला गया, मेरे को क्या मतलब, इससे क्या मतलब है, मारे पीटे झगड़ा कुछ नहीं, मुझे जाकर भाई समझा लेना चाहिए। अगर नहीं जानते फिर भी कोई प्यासा है सर, गिर गए, उसको पानी पिला दे, मेरे को क्या मतलब भाई, मेरे को क्या मतलब, उसी को बोलते अंधा हो जाना। तो अंधा हो जाना का इसका मतलब है ध्यान नहीं देना सर, ध्यान नहीं देना। इस प्रकार से इसका दो शब्द मतलब निकलेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें देखना है, अंधा हो जाना, ये ध्यान नहीं देना या इग्नोर करना। हमने क्या बोला, इग्नोर करना, इग्नोर, इग्नोर करना इंग्लिश का शब्द है, समझने के लिए अभी के लिए बस इतना है। चलिए हम किस में आ जाते हैं, हमारा क्या हो गया सर, हमारा हो गया आज का सिलेबस पूरा एनालाइज हो गया। इसमें कुछ बचा है क्या, इसमें क्या बचा है, इसमें सबसे पहले हमने तो नंबर देख लिया। इसमें आता है 30 नंबर का एसआई प्री का आता है, किसका आता है सर, एसआई प्री में, इसमें एसआई प्री में 30 नंबर का है ना, ये वाला है 30 नंबर का। अब इसमें क्या है, फॉरेस्ट गार्ड वाले में, फॉरेस्ट गार्ड वाले में भाषा है, इसमें भी कितना है एक कंफर्म तो पता नहीं, लेकिन इसमें आएगा, कितना आएगा वो पता नहीं, आप देख लीजिए। पुलिस वाले में भी बनता है सर, पुलिस वाले में 3-4 क्वेश्चन, पिछले बार 4-5 क्वेश्चन आया था हिंदी सब्जेक्ट से पिछले बार। अब इसमें कुछ नया जोड़ेगा सर, बिल्कुल जोड़ेगा, कितने साल बाद एग्जाम हो रहा है उसको देखिए ना, और सब्जेक्ट को आप पूरा पढ़ लीजिए। देखिए फॉरेस्ट गार्ड में ये वाला है, भाषा भी है सर। अब भाषा को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि भाषा को इसलिए देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए सिलेबस तो एनालाइज हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं भाषा। अब भाषा क्या, भाषा मन के विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। तो भाषा क्या अभी से आया, क्या भाषा अभी से आया, नहीं। भाषा का भी क्या होगा सर, इसका होगा एक विकास क्रम, भाषा का भी हो जाएगा विकास क्रम। तो भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ सर, हिंदी भाषा तो है, इसका उद्भव तथा विकास क्रम को हल्का सा देख लेते हैं ना। सबसे पहले कोई एकदम से आदिमानव था, तो क्या संकेत का भाषा का उपयोग करते, इतना पीछे भी नहीं जाएंगे ना, क्योंकि हम मानव जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तो मानव जीवन में प्रवेश किया, जब बाहर से आए तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या बना सर, सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में आप पढ़ चुके हैं या आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम क्या देखेंगे, उसमें क्या हुआ, वैदिक, वैदिक सभ्यता आया सर, वैदिक सभ्यता में संस्कृत, हाँ संस्कृत आया सर, यहां से क्या हो गया, संस्कृत आ गया, ठीक है, संस्कृत आया, इसको हम संस्कृत कर लेते हैं। तो हिंदी भाषा का क्या बोले सर, हम यहाँ पास क्या बोल रहे हैं, हिंदी भाषा का जो हुआ है, क्या हुआ है, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है, संस्कृत भाषा से। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हिंदी भाषा है उसकी मूल भाषा क्या है सर, इसकी मूल भाषा क्या है, मूल भाषा है सर, इसकी मूल भाषा है संस्कृत सबसे पहले। तो जितनी भी भाषा का विकास हुआ है संस्कृत से हुआ है सर। अब देखिए वे एकदम पंडित लोग करते थे क्या, एकदम वेद पुराण एकदम शुद्ध साहित्यिक भाषा का उपयोग करते थे। भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है, एकदम से वैदिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने इसे क्या कर दिया सर, इसको सरल बना दिया। वैदिक भाषा है सर, ये अपना क्या हो गया, एकदम कठिन टाइप का है ना, ये हो गया एकदम कठिन टाइप का, शुद्ध है एकदम शुद्ध है, हमें समझ नहीं आता, एकदम परियातना परिणात्मा शुद्ध ऐसे पर ओम भूर्भुवः मंत्र है तो समझ में आ गया, लेकिन इसका मतलब बता पाएंगे क्या, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एकदम वैदिक भाषा है सर। इसको क्या किए, इसको सरल किए भाई। अगर मंत्र है, उच्चारण है, उसका जब तक आप अर्थ नहीं समझेंगे, आप जब तक अर्थ नहीं समझेंगे तो कैसे मतलब बता पाएंगे। तो सबसे पहले इसको सरल किए, तो उसको क्या बोल दिए सर, वो लौकिक भाषा, संसारिक भाषा, इस प्रकार से लौकिक भाषा हो गया सर। अब हम तो संस्कृत नहीं, सभी संस्कृत है ना, वैदिक भाषा ये अपना भी है संस्कृत, संस्कृत कहाँ है ये वाला, एक से अलग नहीं है ना, ये भी है संस्कृत का। अब देखिए संस्कृत में क्या कर रहे हैं, पुराने एकदम बोल रहे हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सब में संस्कृत का प्रयोग एकदम भरा पड़ा है सर। अब इसको हमें दैनिक जीवन में भी तो जानना है। भाई मैं कुछ बता रहा हूँ, जैसे कि कुछ भी एकदम से ऐसे बोल दिया सर, तो आप समझ पाएंगे क्या, नहीं आप बोलेंगे थोड़ा समझाइए ना सर, अच्छे से बोलिए, तभी तो हम आपके अनुरूप जाएंगे। तो इसी का अनुरूप क्या हो गया सर, इसमें क्या बढ़ गया, इसमें बढ़ गया सर, देखिए
ये किसकी भाषा है? ये वेदों की भाषा है ना, ये वेदों की भाषा है। आप क्या गए, एकदम से इसका डिमांड बढ़ गया सर, एकदम पंडितों का डिमांड बढ़ गया, हम संस्कृत में यज्ञ पुराण करेंगे। तो इसमें क्या आया, राजा महाराजाओं ने, जैसे कि राजा महाराजा तो हम पहले थे, लेकिन सब चीज का त्याग करके सबको उपदेश देने के कारण यहाँ पर जो है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जी महाराज, और एक कौन है, महावीर स्वामी है, और एक है महात्मा गौतम बुद्ध। कौन सर? महात्मा गौतम बुद्ध। और एक है सर महावीर, महावीर स्वामी। ये जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऊपर वाला बौद्ध, नीचे वाला जैन। तो इसने अपनी भाषाओं में किसका प्रयोग किया? पाली भाषा का प्रयोग किया सर, ठीक है, पाली भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद देखिए आगे बढ़े, सम्राट अशोक आ गए, सम्राट अशोक आ गए, वो एकदम युद्ध में एकदम सबको मार दिया, एकदम पछतावा हुआ, एकदम पछतावा हुआ, सबको छोड़ दिया सर, एकदम देश देश के मार्ग में चले, अच्छा काम किए, ठीक है सर। तो उसकी भाषा क्या हो गई, कौन सी भाषा कही? पाली भाषा। उसके बाद कौन सी भाषा आ गई? ये प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। देखिए पाली भाषा से क्या हो गई, प्राकृतिक भाषा। तो सभी भाषाएं जनता के अनुरूप है, जैसे जैसे हम बदल रहे हैं, जैसे कि हमारी भाषा क्या है सर, हिंदी का प्रयोग कर, लेकिन हिंदी के बाद कुछ धीरे धीरे बदलाव हो रहा है कुछ कुछ शब्दों में, जैसे कि एकदम पहले अच्छे से हिंदी बोलते थे, अब कुछ कुछ जैसे कि समझ गए ना। हाँ, तो वहां पास हो गए प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक भाषा हो गए सर, ये किसकी भाषा है? ये है सम्राट अशोक की, सम्राट अशोक के शिलालेखों अभिलेखों में क्या मिलता है, ये भाषा मिलती है सर, ठीक है। ये अपना हो गया इसका भाषा, ठीक है, ये अपना इसका भाषा। अब हम हिंदी भाषा में आएगा, बिल्कुल आएंगे। प्राकृतिक भाषा से हम किस में आ गए, अब हमारा हो गया सर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्राकृत भाषा। इसके बाद मैं किस में आ जाऊंगा, हिंदी में। लेकिन भाई इसका भी क्या हुआ, टुकड़ों टुकड़ों में विभाजन हो गया, भाषा में अलग अलग क्या हो गया, अलग अलग सभी जगह उपदेश दे रहे हैं सर, तो उसका क्या हो गया, अपभ्रंश हो गया। इसको भी आप विभाजन नहीं बोलते, विभाजन ही सर, इसका है विभाजन, विभाजन को ही क्या बोलते हैं, यहाँ पास मैं क्या देता हूँ, इसका हो गया सर विभाजन, इसका हो गया विभाजन। इसको मैं क्या बोलते हूँ, अपभ्रंश, भ्रंश बोलते हैं सर। इसको और क्या बोल देते हैं, अवहट। इसको और एक क्या नाम है, अवहट। इस प्रकार से अपभ्रंश कितने भागों में बटा, इस कितने भागों में बटा सर, कुल संख्या कितनी है इसकी, कुल संख्या अलग अलग में भाटों में बटा, और कुल संख्या इसकी कितनी, 7 है सर। भ्रंश की संख्या 7 है, उसी में से एक है अपनी क्या है, हिंदी भाषा सर, हिंदी भाषा। देखिए भाषा हमारा हिंदी भाषा आ गए। चलिए आज के क्लास बस इतना ही करते हैं, हिंदी भाषा आ गए, कल की क्लास में हम देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा हल्का से इसको देख लेते सर, अब भ्रंश है, हम अब भ्रंश को पूरा नहीं देखेंगे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है, कुल संख्या 7 है, कुल संख्या 7 है। तो 7 है भाई, क्या क्या संख्या है, चलिए हमारा भारत देश है, भारत देश में इसका है, तो इसको देख लेते हैं, कैसे इसको देख लेते हैं। हमने क्या बताया, अपने बताया अपभ्रंश सर, अपभ्रंश से क्या हुआ, अपभ्रंश की कुल संख्या, अपभ्रंश की कुल संख्या कितनी है, 7, 7 है। तो देखिए यहाँ पर सिंधु नदी पूरा बहता था, इधर सप्त सिंधु प्रदेश है, सिंधु घाटी सभ्यता उधर ही विकसित हुई, क्यों, नदी के पास आपको खाने का फसल मिलेगा। भैया आप बंजर भूमि में क्यों जाएंगे, आपका जमीन उपजाऊ है, तभी आप खेती बाड़ी करेंगे, अच्छे से उत्पादन करेंगे, इस प्रकार से है। तो सबसे पहले क्या उधर ही यहाँ पर हुआ सर, हमने क्या देखा, संस्कृत। देखिए ये सब वहीं पर हुआ, यही पर हुआ। अब हम अपभ्रंश में आ जाते हैं डायरेक्ट, है ना, इसको हमने पूरा डिटेल में ऐसा समझा, उसके बाद हम आ गए अपभ्रंश में। तो अपभ्रंश की संख्या कितनी है, अपभ्रंश की संख्या है यहाँ पर देखिए सर, अपभ्रंश की संख्या है 7। तो 7 कौन कौन सा है, 7। देखिए यहाँ पर क्या हो गया सर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ब्राचर, पहला संख्या क्या है, ब्राचर, ठीक है। ब्राचर मतलब पाकिस्तानी वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पास पूरा नंदी उंदी ऐसा है सर, सप्त संबंध प्रदेश इस प्रकार से है। वो उधर वाला क्या हो गया, उधर वाला हो गया सर, उधर वाला हो गया ब्राचर। इस प्रकार से वहां पास जो पाकिस्तानी भाषा है उसका उसके अंतर्गत आएगा। लेकिन हमें किसका काम है भाई, हमें हिंदी भाषा का काम है, उतना आगे नहीं जाएंगे, उतना आगे नहीं जाते, तो इसको हम क्या करेंगे, इतना डिटेल से नहीं करेंगे सर। अब यहाँ पर देखिए, ये तो यहाँ तक की भाषा है ना,
कहाँ तक की भाषा है सर? इसको क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं यहाँ तक की भाषा। दूसरा चीज देखिए, यहाँ तक की भाषा ए हो गई अपनी ब्राचार, ठीक है, ए वाला इधर वाला ब्राचार हो गया। अब देखिए इधर वाला पहाड़ी क्षेत्र वाला भाषा, इधर वाला क्या हो गया सर? इधर वाला जो पहाड़ी क्षेत्र की भाषा है उसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं, यहाँ पर कर देता हूँ खस। हर्ष, तो इसके अंतर्गत क्या है? पहाड़ी क्षेत्र वाला भाषा, पहाड़ी भाषा है सर, ऊपर वाला जम्मू कश्मीर वाला भाषा तो वही है। यहाँ पर है पैसाची, इसको क्या नाम दे दिए सर? ये वाला पंजाब क्षेत्र को दे दिए, इसको दे दिए पैसाची। पैसाची, इसमें हो जाएगा पंजाबी भाषा, पंजाबी, और यहाँ पर लहंदा बोला जाता है। इस प्रकार से अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बस आप फ्रांस की संख्या जानिए। अब आगे बढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ये अपना क्या हो गया सर? ये वाला अपना हो जाएगा सौरचेनी। कौन सा? तीसरा है सौरचेनी भाषा। तो इसके अंतर्गत क्या है आप एकदम आसानी से बता सकते भाई, ये वाला है कौन सा राज्य है? यहाँ पास देखें, हाँ ये गुजरात है सर, गुजरात है, इसका मतलब है ये गुजराती हो जाएगा इसके अंतर्गत। और यहाँ पर और क्या, हाँ ये वाला तो राजस्थान है भाई, तो राजस्थानी भी हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने मन से यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, तभी यहाँ पर हम बता रहे हैं। ब्रज की संख्या कितनी है? ब्रज की संख्या है 7 सर। कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बना था? यहाँ पर मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ सर। कहाँ से? यहाँ से देखिए यहाँ तक, असम तक ऐसे गया। यहाँ पर क्या हो गया? मगध साम्राज्य बना। तो इसकी भाषा क्या हो गई? इसकी भाषा हो गई सर, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, ये वाला हो गया 4। पांचवा है मागधी। मागधी हो गई सर इसकी भाषा, मागधी हो गई, ठीक है। मागधी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आ जाए? यहाँ पर है सर असमिया आ गया, ठीक है, असमिया आ गया, बंगाली आ गया, बंगला आ गया। इस प्रकार से ये वाला जो क्षेत्र है ये अपना हो गया मागधी। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये मगध साम्राज्य थोड़ा इधर तक इतना फैला था ना, उसके बाद है अपना कौन सा ये वाला नीचे वाला क्षेत्र, ये अपना हो गया सर, कौन सा क्षेत्र हो गया? अर्धमागधी। कौन सा? अर्ध मागधी। अब देखिए हम छत्तीसगढ़ का ही पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में अर्ध मागधी भाषा अंतर्गत आएगा सर। तो इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारे लिए? इंपॉर्टेंट ए है, लेकिन हमारा सातवां कौन सा है? ए वाला, इसको भी इंक्लूड कर देते हैं सर, इसको क्यों छोड़े? ए वाला सातवां हो गया सर, ए वाला सातवां हो गया मराठी, महाराष्ट्री, जिसके अंतर्गत मराठी आ जाएगा, पूरा का महाराष्ट्र। इस प्रकार से ये वाला अभी नहीं है, उस जमाने में ये वाला तमिल तेलुगु कन्नड़ इस प्रकार से इस अभ्रंश में नहीं था, ये अभी अलग भाषा है ना, यहाँ पर पहाड़ी था, अलग हो गए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा, उसी को देखेंगे सर, क्योंकि बिना इंपॉर्टेंट किए हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? अभ्रंश है सर, अभ्रंश है। इंपॉर्टेंट कौन सा है? इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आता है? 3 भाषा आती है। 3 भाषा कौन कौन सी? पहली भाषा है सर छत्तीस, छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ी आ जाएगी। और दूसरी क्या है? दूसरी क्या है सर? दूसरी इसको उस साइड कर देते हैं हल्का सा, देखिए क्या है। अब वो दूसरी क्या है? अपभ्रंश की संख्या वहां पर कर लेंगे, गायब हो गया है। अपभ्रंश की संख्या 7 है सर, ठीक है। एक पहला भाषा कौन सा? छत्तीसगढ़ी भाषा है। और दूसरा भाषा कौन सा? दूसरा भाषा है बघेली भाषा है सर। कौन सा भाषा है? दूसरा भाषा है बघेली भाषा। यहाँ पर कर दे बघेली भाषा। अब इंपॉर्टेंट कौन सा है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ ही है, लेकिन यहाँ पर तीसरा भाषा कौन सा है? अवधी भाषा। इन सब चीज को बताने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि अपभ्रंश की संख्या कितने हैं सर? अपभ्रंश हमारे पास 7, अपभ्रंश की संख्या 7 है सर, ठीक है। अपभ्रंश की संख्या 7 है, उसको आप समझ ले, ठीक। तो यहाँ पास आते इंपॉर्टेंट कौन सा है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? क्वेश्चन हमें क्या पूछा था? हमें क्वेश्चन पूछा था छत्तीसगढ़ी भाषा। प्रश्न क्या बोलता है जो है? प्रश्न है सर छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा किस अपभ्रंश से है? किस अपभ्रंश, अपभ्रंश की भाषा है? यहाँ पास क्या हो जाएगा? की भाषा है, की भाषा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सर? हमारा आंसर एक लाइन में आना चाहिए। कैसे आना चाहिए सर? हमें पता है अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हो गई है भाई, तो हमारा है आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सर, हमारा आंसर है क्या? मागधी नहीं, अर्ध मागधी।
ये पूछा गया क्वेश्चन है ना, ये वाला पूछा गया सर, हमारा आंसर हो गया पहला क्वेश्चन ए वाला। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, दूसरा क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या है, छत्तीसगढ़ी जो है सर, छत्तीसगढ़ी भाषा की जुड़वा बहने, जुड़वा बहने कौन कौन सी है, कौन कौन सी है। ऑप्शन आपको चार दिया रहेगा, उसमें ए बी, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, इस प्रकार से दिया रहेगा। तो इसमें जुड़वा बहने कौन सी है, तो क्या कर दिए इसको, कौन सी है, इस प्रकार से। अब देखिए हमें जब पता है अर्धमागधी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी आता है, बघेली आता है, अवधी भाषा आता है, तो हम इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा अवधी, अवधी भाषा व बघेली भाषा। ये दोनों क्वेश्चन इस पैटर्न के लिए, एग्जाम्पल के लिए है सर, एग्जाम के लिए। और एग्जाम्पल उससे भी नहीं, एग्जाम्पल हम नहीं बोल सकते, सभी इसके अंतर्गत ही आता है। तो क्वेश्चन दो बार ये वाला पूछा गया है सर, एक कौन सा वाला, पीएससी है वापम में ये वाला पूछा गया है, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे, कल हमारा कौन सा टॉपिक होगा, कल हमारा टॉपिक होगा सर, ये वाला टॉपिक होगा वर्ण एवं वर्णमाला। इसको हम एकदम डिटेल से देखेंगे, अगली वीडियो में हम वर्ण एवं वर्णमाला को डिटेल से देखेंगे, सिलेबस का एनालाइज कराए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हिंदी को और आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।